दिखाई दे रहा है सबको? यस मैम। ओके, आज हम पढ़ेंगे ईईजी के बारे में। ईईजी क्या होता है? जो हमारे ब्रेन है, इसमें जो हमारी सेल बॉडीज होती हैं या जो फाइबर्स होती हैं वो हमारे खोपड़ी में होती है, स्कल में होती है, ठीक है। और वहां पे हमारी फिजिकल, केमिकल, टेम्परेचर, लाइट, ये सारे शॉक्स या वहां पे जो केमिकल रिएक्शंस वगैरह चलते हैं हमारे दिमाग के अंदर, तो उसके लिए हमें ब्रेन के काफी पार्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए। और अभी भी ब्रेन में हमारे ऐसे काफी से पार्ट्स हैं जिसके बारे में हमारी साइंटिस्ट्स को भी अभी तक, डॉक्टर्स को भी अभी तक पूरी तरह नहीं पता लगा, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो इतना कॉम्प्लेक्स है। सो ब्रेन में बेसिकली होता क्या है, हमारी एक रिथमेटिकली पोटेंशियल, यू कैन से, कि हमारे ब्रेन में भी जैसे वोल्टेज पोटेंशियल होता है ऐसे रिथमेटिक पोटेंशियल जनरेट होता है हर एक के ब्रेन में अलग। जब मिलियंस ऑफ सेल्स जो है वो डिस्चार्ज होते हैं कंटिन्यूसली, तो उसमें हमारा पोटेंशियल जो है वो समराइज हो जाता है। मतलब उसकी रिकॉर्डिंग जो है हम ईईजी के ऊपर देखते हैं कि हमारा ईईजी के ऊपर, ईईजी क्या है, एक मशीन है जिसके ऊपर हम देख रहे हैं कि हमारे ब्रेन या स्कल में क्या चल रहा है। जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, जो हमारी बॉडी में भी न्यूरॉन्स हैं, वो सब इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड हैं। अगर वो रेस्ट पे हैं तो इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड है, अगर वो चल रहा है तो उनमें पोटेंशियल जनरेट होता है। तो ये चीज हमने ईईजी के ऊपर देखी है। हमारा आज का टॉपिक है ईईजी का ब्लॉक डायग्राम और उसकी फंक्शनिंग। दिस इज द ब्लॉक डायग्राम। अब क्योंकि हमने उसको स्कल के साथ ज्वाइन करना है, तो हम पहले ब्लॉक डायग्राम को पढ़ते हैं कि ईईजी मशीन का ब्लॉक डायग्राम कैसा है। सबसे पहले हमारे पास लगा हुआ है एक मॉन्टेज। मॉन्टेज क्या होता है? सबसे पहले आप देखो, इलेक्ट्रोड मॉन्टेज सेलेक्टर है, तो मॉन्टेज है क्या? जितने भी हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं वो हमारे हेड के ऊपर इस तरह से अरेंज की होती है, एक पैटर्न में अरेंज करी होती है, और उस पैटर्न को बोलते हैं मॉन्टेज, ठीक है। जैसे आप देखो, ये स्कल है, नीचे सबसे नीचे जहाँ सब्जेक्ट लिखा है, ये सब्जेक्ट हमारा स्कल है, इसके ऊपर हमने इलेक्ट्रोड्स लगाई हुई है जैक बॉक्स की हेल्प के साथ। और इलेक्ट्रोड मॉन्टेज सेलेक्टर क्या करता है, एक पर्टिकुलर पैटर्न, जिस पैटर्न से हमने स्कल के ऊपर इलेक्ट्रोड्स लगाई होती हैं, उस पैटर्न को हम मॉन्टेज बोलते हैं। और ये पैटर्न जो है ये सिमेट्रिकल पैटर्न होता है। तो जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है उसको हम नॉन एक्टिव साइड पे, जैसे कि हमारा फॉरहेड है या हमारे कान है, उस पे हम एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। और ईईजी जो है उसको हम ऐसे स्काल्प के ऊपर अरेंज करते हैं, जिसको हम मॉन्टेज बोलते हैं। और उसमें एक स्टैंडर्ड होता है कि जैसे 10 से 20 सिस्टम जो है वो ही हमने स्काल्प के ऊपर लगाने। जो इलेक्ट्रोड हम स्काल्प के ऊपर लगा रहे हैं, ये नहीं कि इसको किसी भी पैटर्न में लगा लो, इसका एक पर्टिकुलर पैटर्न है, एक स्टैंडर्ड है, जिसको फॉलो करके हम स्काल्प के ऊपर इलेक्ट्रोड्स फिक्स करते हैं। और एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड को हम फोरहेड या ईयर पे लगा देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 21 इलेक्ट्रोड लोकेशंस हैं। जो हमारा स्टैंडर्ड सिस्टम है, वो स्टैंडर्ड सिस्टम को हम 10-20 सिस्टम बोलते हैं। 10-20 सिस्टम में 21 इलेक्ट्रोड्स आती हैं, और इस सिस्टम में हमारी इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो 10 से 20% के डिस्टेंस पे लगाई जाती है। और ये क्या करता है, कॉरोनल, सर्कमफ्रेंस आर्क्स होती हैं हमारे, जो लैंडमार्क्स एंड क्रैनियम, ये हमारे स्काल्प के कुछ पार्ट्स हैं, इनकी वो वैल्यूज बताता है। जैसे अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन की, तो ये देखो, एक एफ पोजीशन होती है जिसको हम फ्रंटल पोलर बोलते हैं। एफ पोजीशन को फ्रंटल, सी को सेंट्रल, पी को पेरिएटल, टी को टेम्परल एंड ओ को ऑसिपिटल। ये कुछ स्काल्प की हमारी स्पेसिफिकेशंस हैं। तो मॉन्टेज हमारा हो गया इलेक्ट्रोड मॉन्टेज सेलेक्टर, जो आपने अभी पढ़ा है। इलेक्ट्रोड मॉन्टेज सेलेक्टर में हमारा हुआ क्या, मॉन्टेज मैंने आपको बता दिया कि जैसे हमारी इलेक्ट्रोड्स जो है वो हमारी स्काल्प के ऊपर अटैच है, उस पर्टिकुलर पैटर्न को हमने मॉन्टेज बोला। तो इलेक्ट्रोड मॉन्टेज सेलेक्टर का काम क्या है, जो हमारी ईईजी है वो हमारी इलेक्ट्रोड से लेके हेड बॉक्स के थ्रू हमारी इलेक्ट्रोड तक पहुंचनी है, और इलेक्ट्रोड से हमारे इलेक्ट्रोड मॉन्टेज सेलेक्टर तक पहुंचेगी, जिसको हमने 10-20 सिस्टम के साथ लेबल किया हुआ है। और उसके बाद हम उसको एनालॉग में कन्वर्ट करेंगे।
ठीक है। ईईजी मशीन जो है इसमें लार्ज पैनल है जिसमें स्विचेस लगे हुए हैं। आप देखो एक जैक बॉक्स है, उसके बाद इलेक्ट्रोड माउंटेड सेलेक्टर के बाद हमारा एम्पलीफायर, हाई पास, लो पास, नेट सेंसिटिविटी, ये सारे स्विचेस लगे हुए हैं यहाँ पे। उससे क्या होएगा, यूजर सेलेक्ट कर सकता है कि उसको कौन से इलेक्ट्रोड पेयर को सिग्नल देना है और कौन से इलेक्ट्रोड पेयर के सिग्नल को सब्ट्रैक्ट करना है, ताकि हमारी एक ऐसी इनपुट बने जो हम एक सेकेंड इलेक्ट्रोड को दे सके। ये देखो इलेक्ट्रोड के बाद हमारा एक जैक बॉक्स लगा हुआ है, उसके बाद एक इलेक्ट्रोड टेस्ट और कैलिब्रेशन है, फिर हमारा जो सिग्नल है वो इलेक्ट्रोड मॉन्टेज तक पहुंच रहा है। तो जो हमारा ये इलेक्ट्रोड मॉन्टेज है, इसका काम क्या है, इसने हमारा इलेक्ट्रोड से, हेड बॉक्स से जो सिग्नल है वो हमारा इलेक्ट्रोड तक पहुंचाना है, और इलेक्ट्रोड तक पहुंचाने के बाद हमने उसको एनालॉग में कन्वर्ट करना है। तो मॉन्टेज जो है उसमें हम रेफरेंस सिग्नल की भी बात करते हैं और जो हमारे बाइपोलर सिग्नल्स है बाकी उनकी बात भी करते हैं। अब उसके बाद हमने जब यहाँ पे इलेक्ट्रोड माउंटेड सेलेक्टर के पास सिग्नल पहुंच गया, उसके बाद हमारा लगा हुआ है एम्पलीफायर, हाई पास, लो पास, फिल्टर्स लगे हुए हैं। तो ये फिल्टर्स क्या करेंगे, हमारे नॉइस को मिनिमाइज कर देंगे ताकि हम रेफरेंस सिग्नल और दूसरे सिग्नल्स में डिफ्रेंशिएट कर सकें। और उसके बाद जो हमारा सिग्नल होगा उससे हम बेसिक इंफॉर्मेशन लेंगे कि हमारे स्काल्प के अंदर क्या चल रहा है, जो हमारे इलेक्ट्रोड्स का सिग्नल आ रहा है वो ऐड हो रहा है या सबट्रैक्ट हो रहा है, और जो हमारा सिग्नल आ रहा है उसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये सारी चीजें जो है हमारी एम्पलीफायर, हाई पास, लो पास फिल्टर, स्नैच सेंसिटिविटी के थ्रू हम चेक कर लेंगे। तो इलेक्ट्रॉन मॉन्टेज सेलेक्टर ने बेसिकली क्या किया, हमारे स्काल्प से सारी इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट करके सिग्नल अपने पास ले लिया और चेक किया कि जो हमारा स्काल्प है उसके साथ जोन से भी इलेक्ट्रोड्स अटैच है उन सबका सिग्नल मेरे तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा, और जिस तरह से वो पैटर्न के साथ लगे हुए हैं वो पैटर्न ठीक है या नहीं, वो मॉन्टेज शेप, मॉन्टेज पैटर्न बना रहा है कि नहीं बना रहा। तो सारे इलेक्ट्रोड्स का सिग्नल जो है वो इलेक्ट्रोड मॉन्टेज सेलेक्टर तक पहुंच जाता है, उसके बाद वो एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। एनालॉग में कन्वर्ट होने के बाद वो एम्पलीफायर, हाई पास, लो पास फिल्टर्स के पास जाता है ताकि अगर वहां पे कोई नॉइस है तो वो रिड्यूस हो जाए, खत्म हो जाए, और अगर कहीं पे एम्पलीफिकेशन की जरूरत है तो वहां पे वो एम्पलीफाई हो जाए, और सेंसिटिविटी भी वहां पे हमारे सिग्नल की चेक हो जाती है। उसके बाद लगा हुआ है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉड माउंटेड सेलेक्टर के पास जो सिग्नल आया वो एनालॉग फॉर्म में था। अब हमने उसको रिकॉर्ड करना है तो हमें वो डिजिटल फॉर्म में चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर लगाया, जो क्या करेगा, हमारे एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। अब जब हमारा सिग्नल एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के पास जा रहा है, उसके बाद हमारा कंप्यूटर लगा हुआ है जहाँ पे हमारी रिकॉर्डिंग होगी, और साथ में ईईजी मशीन लगी हुई है जिसके ऊपर हम ग्राफ चेक कर रहे हैं कि हमारे सिग्नल का ग्राफ किस तरह से आ रहा है। दूसरे एंड पे हमारे पास एक राइटिंग यूनिट है, जैसे आपने लास्ट ईसीजी में पढ़ा था वहां पे भी एक राइटिंग यूनिट था, हमने मोटर लगाई हुई थी जिसके साथ एक वर्चुअल आर्म अटैच थी और वो वहां पे चार्ट ड्रॉ कर रही थी। सिमिलरली यहाँ पे भी एक राइटर यूनिट है जैसे हमारा चार्ट ड्राइव है, चार्ट मोटर लगी हुई है, और इंक राइटिंग और सिलोग्राफ है जो हमारे ये ग्राफ, ईईजी का ग्राफ बनाने में हेल्प करता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट ईईजी मशीन की ईईजी मशीन में क्या क्या लगा हुआ है और वो किस किस तरह से काम करता है। किसी को ब्लॉक डायग्राम ना समझ आया हो, कोई ब्लॉक पूछना हो इसका फंक्शन, तो मुझे बताओ बेटा। इसमें भी मैम लास्ट में वो जैसे पेन मोटर लगी थी कल वाले में, इसमें भी वही लगी है? हाँ, इसमें भी राइटिंग यूनिट में पेन मोटर लगी हुई है और चार्ट मोटर लगी हुई है। और बेटा मैम एम्पलीफायर सारा ब्लॉक फिर से बताना। एम्पलीफायर में बेटा जब हमारा सिग्नल हमारे एम्पलीफायर के पास पहुंचा तो वो सिग्नल एनालॉग फॉर्म में है। अब हो सकता है उस एनालॉग सिग्नल में नॉइस भी हो और उसका स्ट्रेंथ भी कम हो, तो हाई पास और लो पास फिल्टर क्या करेंगे, उसमें से फिल्टर आउट कर देंगे, हमारे एनालॉग सिग्नल में से नॉइस को फिल्टर आउट कर देंगे और सिग्नल को एम्पलीफाई करके बूस्ट अप कर देंगे। एम्पलीफायर उसको सिग्नल को बूस्ट अप कर देगा और उसकी सेंसिटिविटी जो है वो चेक करेगा कि हमारी जो सेंसिटिविटी है सिग्नल की वो हाई है या लो है। ये सब क्यों कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे जाके सिग्नल को एनालॉग को डिजिटल कन्वर्टर में देना है ताकि हमारा सिग्नल जो है वो प्रॉपर फॉर्म में, एनालॉग फॉर्म में हमारा डिजिटल कन्वर्टर के पास पहुंचे, ताकि हमारा सिग्नल एनालॉग से डिजिटल में विदाउट एरर कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, मैम नॉच मतलब बूस्ट अप करना? नहीं, नॉच मीन्स कि हमारा जो सिग्नल में ना कुछ अनवांटेड चीजें ऐड हो जाती हैं जिसको हम एक डिस्टर्बेंस बोल सकते नॉइस हैं, रिमूव ना करता है। डिस्टॉर्शन होती है ना नॉइस होती है,
नॉच समहाउ पीक आ जाता है हमारे सिग्नल में कई बार, जैसे बहुत ज्यादा पीक आ गया फिर बहुत ज्यादा लो हो गया, अगर ऐसी आवाज नॉचेस कट आती रही है है। हमारे सिग्नल में तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है, कुछ और पूछना है, कोई और डाउट? हाँ जी बेटा, कोई और डाउट? मैम आ ड्राइव वाला समझाया, चार ड्राइव वाला। चार्ट ड्राइव में बेटा मोटर लगी हुई है, जैसे कल थी ना पेन मोटर लगी हुई थी, हाँ जी एक मैम। पेन मोटर लगी थी, एक चार्ट मोटर लगी थी, वही काम है इसका। ये जो ग्राफ बन रहा है नीचे उसको बनाने में हेल्प करता है। चार्ट मैम ड्राइव जो है इसमें मोटर लगी हुई है जो हमारी हेल्प करता है सिग्नल को ड्रॉ आवाज करने कट में, रही जो है नीचे है हमारा ईजी मशीन के ऊपर जो सिग्नल आ रहा है। ठीक है, और कुछ? और कोई बेटा डाउट? हाँ या ना में जवाब तो दो। मैम जैक बॉक्स का क्या काम है? जैक बॉक्स तो बेटा जैसे हमारा नंबर ऑफ वायर्स हम अटैच करते हैं मैम किसी तेरी मैम आवाज आवाज नहीं आ मैम। आवाज नहीं आ रही मैम, आपकी आवाज बहुत कट रही है। आवाज नहीं आ रही मैम। अब आ रही है? मैम आंधी है बट अत कट 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 के आती है। गंदी है। अब बेटा यहाँ सिग्नल तो पूरा आ रहा है। अब तो ठीक है मैडम। सही है ये। ठीक है, तो ब्लॉक डायग्राम क्लियर है, तो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, हाँ जी हाँ जी मैम। एप्लीकेशंस। अब ये ईईजी जो है इसके एप्लीकेशंस क्या है, कहाँ ये यूज होता है? अगर हाँ किसी के दिमाग में चोट लग जाती है या किसी को ब्रेन ट्यूमर हो जाता है तो उसकी ईईजी की जाती है। अगर किसी की स्लीपिंग में प्रॉब्लम है, स्लीपिंग डिसऑर्डर है, उसको रात को नींद नहीं आती, फिर हम ये डायग्नोस करते हैं। अगर किसी को एपिलेप्सी या ग्रैंडमल की प्रॉब्लम है, ये एपिलेप्सी में देखती हूँ क्या है, तो भी हम इसको यूज करते हैं। एपिलेप्सी होता है जिसको चक्कर आते हैं, कॉन्शियसनेस जिसकी लॉस्ट हो जाती है, भूल जाता है जो चीजें। देन कोमा में या ब्रेन डेथ में अगर दिमाग चलना बंद हो चुका है, अगर फेंट हो जाता है मतलब जिसको जो गिर जाता है, जिसका बीपी लो हो जाता है या दिमाग बंद हो जाता है एकदम से, प्रॉब्लम ट्रॉमा की है, एकदम से शॉक लगता है सुन के कुछ, या फिर जो हमारा रीडिंग नहीं कर पाता, रिस्पॉन्स नहीं दे पाता दिमाग, इन सब चीजों के लिए, इन सब चीजों को डिटेक्ट करने के लिए हम ईईजी को यूज करते हैं। और ईईजी यूज कर कहाँ कहाँ पे यूज होती है? मॉनिटर पे, हम इस मॉनिटर यूज करते हैं ईईजी देखने के लिए। कॉन्शियसनेस है दिमाग की कि नहीं, अलर्टनेस है कि नहीं, एनेस्थीसिया जो है वो दिमाग पे असर तो नहीं कर गया, एनेस्थीसिया जो हम बेहोशी के लिए इंजेक्शन देते हैं। देन पार्किंसन डिजीज, ये कुछ डिजीजेज हैं, इनको इनके ट्रीटमेंट के लिए भी यूज होता है। ठीक है, अब फायदे क्या है ईईजी यूज करने के? इसमें हम स्पेशल रेजोल्यूशन, जो दिमाग में चीजें चल रही हैं उसको अच्छे से देख सकते हैं। और ये सिर्फ एक मेथड है जिसमें ब्रेन को हम डायरेक्टली उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के अकॉर्डिंगली मेजर कर सकते हैं कि ब्रेन में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कौन सी चल रही है। डिसएडवांटेज क्या है इसमें? लिमिटेड anatomical specify when compared to functional resonance images। MRI इमेज के कंपैरेटिवली इस EEG में हमें कम इंफॉर्मेशन मिलती है। दूसरा, जो स्काल्प इलेक्ट्रोड है वो इतने सेंसिटिव नहीं होते कि छोटे से छोटा सिग्नल को भी पिक कर सके। ये एक डिसएडवांटेजेस है हमारे पास। तो EEG क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो बताओ बेटा। नो मैम। नो पूरा मैम। टॉपिक क्लियर है? अच्छा ठीक है बेटा, टुडे टॉपिक वाज EEG, कल हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। आज के लिए बस इतना, तीन ही इस चैप्टर में से तीन ही टॉपिक थे, दो हमने आज कर लिए हैं, एक रह गया वो कल कर लेंगे। ओके मैम। ठीक है, ओके मैम। ओके मैम। ओके बेटा, टेक केयर। थैंक यू मैम।